आज हम आपको श्रावण मास के महात्म का पहला अध्याय सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय को सुनने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। पहला अध्याय। शिव सनत कुमार संवाद। शौनक ऋषि बोले, हे सूत जी, आपके द्वारा कही गई कथाओं से मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई, अतः आप कुछ अन्य कथाएं मुझे सुनाएं जिसके सुनने मात्र से मुझे तृप्ति हो जाए। यह सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपके कथन से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप सब ध्यानचित हो मेरा कथन ध्यान पूर्वक सुने। अभिमान रहित ईश्वर भक्ति वाली समझ से दुष्ट विचारों को छोड़कर प्रभु में भक्ति के साथ भागवत वार्ता सुनने की इच्छा रखते हुए, विनम्र होकर ब्राह्मण की सेवा में विश्वास रखते हुए, धैर्य सहित और स्वभाव में नम्रता रखते हुए, मन वचन कर्म से पवित्र होकर, पूर्णता आरोप प्रत्यारोप रहित होकर तथा तपस्वी वृत्ति में रहना आदि ये 12 गुण गीता में बतलाए गए हैं। हम कोई भी पूजा धर्म कार्य करते हैं, हमें ये सभी गुणों का पालन करना चाहिए। आप सब में भी यह 12 गुण विद्यमान हैं। अब मन व आत्मा में प्रसन्नता अनुभव करता हुआ मैं आप सबको तत्व ज्ञान की वार्ता का वर्णन करता हूँ। एक बार शिव ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार से बोले, हे सनत कुमार, आपकी श्रद्धा और अत्यंत सेवा भाव से प्रसन्न हो मैं आपको रहस्य में बात बतलाता हूँ। संपूर्ण वर्ष के 12 मासों में मुझे श्रावण मास सबसे अधिक प्रिय है। इस मास का महात्म श्रावण से ही, श्रवण सुनने से ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है, इसलिए यह मास श्रावण मास कहलाता है। पूर्णमासी की श्रवण नक्षत्र योग होने पर भी इस मास को श्रावण मास कहलाता है। आकाश की तरह निर्मल बनने को नभा कहा गया है। इस मास के गुण व धार्मिक बातों का वर्णन करना तीनों लोकों में किसी भी सांसारिक प्राणी अथवा देवी देवताओं की शक्ति से भी परे है। इसके संपूर्ण फल को केवल जगतपति ब्रह्मा ही जानते हैं। देवराज इंद्र के इस श्रावण मास का महात्म देखने के लिए स्वयं आए। अनंत भगवान ने इस मास के फल का वर्णन करने के लिए 2000 जीवाएं धारण की थी। हे महामुनि, वर्ष के अन्य माह इस मास की केवल कला को भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। श्रावण का यह पूरा महीना व्रत वैव धन जोन होता है। यह मास में व्रत आदि पुण्य कार्य करने चाहिए। इस मास में दान पुण्य धर्म जो भी कार्य किया जाता है उसका हजारों गुना आपको मिलता है। सनत कुमार बोले, हे प्रभु, आपने बतलाया है कि इस मास की सारी तिथियां व्रत धारण करने के लिए होती हैं, अतः ये महाभाग वह सब आप मुझे विस्तार से बतलाएं कि किस दिन अथवा किस वार को कौन सा व्रत किया जाता है और उस व्रत को करने का अधिकारी कौन होता है, उसका क्या फल होता है, वह व्रत किसने और कब किया, उसकी विधि क्या है, किस देवता की पूजा होती है, पूजन सामग्री में कौन कौन सी वस्तुएं सम्मिलित की जानी चाहिए, उसमें मुख्य पूजन किसका होता है, रात्रि जागरण किस प्रकार किया जाता है, व्रत के दिन किस समय किया जाना चाहिए, कौन सा व्रत कब किया जाना चाहिए। हे प्रभु, आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाएं कि यह मास आपको क्यों प्रिय है। आप मुझे, मैं ध्यानचित होकर सुन रहा हूँ। श्रावण मास में कौन कौन से अनुष्ठान किए जाते हैं, यह माह क्यों पवित्र माना जाता है, अतः हे प्रभु वह सब आप मुझे विस्तार से बतलाइए। इस पहले अध्याय को सुनने से शिव भक्तों में वृद्धि होती है। इस श्रावण मास का पहला अध्याय जो भक्त ध्यान पूर्वक सुनते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की जाती है। श्रावण मास का महात्म या तो आप पढ़े या किसी दूसरे के मुख से सुनने से भी वही फल प्राप्त होता है जो अपने आप पाठ करने से फल प्राप्त होता है। इस पाठ को सुनने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। श्रावण मास का यह महात्म बहुत ही फलदायी है। प्यारे भक्तों, आप अपने हमारे चैनल पर यह और भी प्यारी प्यारी
धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए और श्रावण मास के पूरे महीने की कथाएं हम आपको अपने इस चैनल पर सुनाएंगे। आप ध्यान पूर्वक सुने। और भी जो आपकी किसी भी तरह की कोई भी कथा हो, कोई भी पूजा पाठ की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। राधे राधे।